नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वह अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं उनकी रचना मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्सचैपल शहर में थे, जो कि गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु प्रारंभिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के के साथ अंतरंग संबंध थे, जिसकी झलक हमें संस्मरण में मिलती है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर वे भारत आ गए। फादर बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिनों बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वह अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच में रहकर धर्मचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वह वहाँ हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। वह लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वह सड़क पर जा रहे लेखकों के पास से साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में भी शोध किया, जिसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी कोश तथा बाइबल का अनुवाद भी तैयार किया। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वह हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए बड़े सही तर्क देते। जब कोई हिंदी बोलने वाला ही हिंदी की उपेक्षा करता तो वे अत्यंत दुखी हो जाते थे। वह भारत में रहते हुए 2-4 बार ही सिर्फ बेल्जियम गए। लेखक का परिचय फादर बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वह एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर फादर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, क्योंकि देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृहदार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। दोस्तों, इस पाठ में फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग कहा गया है, क्योंकि वह बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वह सदा ये बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वह भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान ना होने से बहुत अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे, परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने
मसीह विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। दोस्तों, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनेपन का भावना उमड़ता रहता था। वह लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वह लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। लोगों के घर आना जाना नित्य उनका प्रतिकाम था। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग छवि प्रस्तुत की है। दोस्तों, बीच में लेखक ने यह भी कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, ठीक वैसे ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।